Good morning students. We will start our today class chapter number 6 combustion and flame. एक्टिविटी 6.3 हमने कर ली थी. आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.4. एक्टिविटी 6.4 में क्या करना है? क्वेश्चंस है बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल. बर्निंग कैंडल को जलाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, हमें बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए. मेक 2 पेपर कप्स. आपको 2 पेपर कप्स बनाने हैं बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. पेपर शीट की हेल्प से. पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप. एक कप में 50 ml वाटर फिल करना है. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल. कैंडल की हेल्प से दोनों को सेपरेटली हीट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिगर 6.5 में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप. पेपर कप में क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वाटर फिल वाला है. ठीक है, 2 पेपर कप लिए, ये हमने 50 ml ऑफ वाटर यहाँ पे फिल कर दिया है. ये ब्लैंक वाला एम्प्टी वाला पेपर कप है. ओके, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? पेपर एम्प्टी पेपर कप में आप क्या देखोगे? What happens to the paper cup with water? जो पेपर कप वाटर फिल किया हुआ है उसमें क्या आप देखोगे? Does water in this cup become hot? मीन्स के क्या वाटर पेपर कप में वाटर गर्म होता है? इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम कंटिन्यू कप को हीट करते हैं, हम कप को गर्म करते हैं, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप. ठीक है, मीन्स के हम क्या देखेंगे, जो वाटर है वो पेपर कप में बॉईल होने लगेगा. एंड कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेनन? आप इस घटना से, इस फिनोमेनन से आप लोग क्या समझते हो? ठीक है, आप क्या सोचते हो? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन. आप देख सकते हो कि जो हीट है वो क्या हो रहा है, उसका कंडक्शन हो रहा है. ठीक है, वो हीट क्या है, पेपर में ट्रांसफर हो रही है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड. इग्निशन टेम्परेचर होगा. इग्निशन टेम्परेचर हमने क्या देखा था, किसे कहेंगे हम इग्निशन टेम्परेचर? मीन्स के जो लोएस्ट टेम्परेचर था, ओके, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. सो क्या होगा? पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट नॉट डज बर्न. ओके, वो क्या होगा? नहीं जलेगा. सो the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substances. मीन्स कि क्या होगा? ऐसे substances जो low ignition temperature पे क्या होते हैं, easily catch fire. ठीक है, वो थोड़ा कम लो पर जलते हैं. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? inflammable substances. For example, inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, LPG, etc. Can you list some more inflammable substances? आप ऐसे कोई और दूसरे substances के बारे में जानते हैं? How do we control fire? यहाँ पे एक फायरमैन दिख रहा है आपको. फायरमैन नेक्स्ट यूज द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर. वो प्रेशर से वाटर को, फायर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर 6.6 में. यू मस्ट हैव सीन अ हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स. आपने देखा और सुना होगा कि जब घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, तो क्या होता है? इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, आपने एक्सीडेंट को देखा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. आप ये जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स, या फिर अपने क्लासमेट्स के साथ एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो. डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? ओके, यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि क्या आपके सिटी या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? जब फायर लगती है तभी फायरमैन आते हैं. ठीक है, फायर ब्रिगेड आती है. इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. ठीक है, क्या होता है उस टैंक में? फायर को जलाने के, फायर को बुझाने के लिए. ठीक है, फायर को बुझाने के लिए वाटर भरा हुआ होता है.
वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटीरियल सो दैट इज टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। जब फायर होता है, जब फायर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, ठीक है। तब फायरमैन आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आग को बुझाते हैं। वाटर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। उसी प्रेशर से क्या होता है, फायर बहुत ही जल्दी बुझ जाती है, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग द कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। You have learned that there are 3 essential required for producing fire. आप यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो 3 एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी जो फायर को किस तरीके से हम प्रोड्यूस देखते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसर, हमें क्या चाहिए। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। दिस आर फ्यूल, एयर to supply oxygen and heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Fire can be controlled by removing one and more of the requirement. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air and bring down the temperature of the fuel are both. Notice that the fuel in most cases cannot be limited. If for instance a building catches fire, the whole building is a fuel. See these pictures, यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे कि किस टाइप के होते हैं, इनका यूज़ कैसा होता है। आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, जब भी आग लग जाती है तो हम देखते हैं कि जैसे स्कूल्स में या फिर ऑफिसेज में इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जाते हैं जिसमें एयर होती है, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, जब प्रेशर आएगा तो वो फायर क्या हो जाएगा, बुझ जाएगी, ठीक है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। वाटर होता है फायर एक्सटिंग्विशर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, ठीक है। वो जब वाटर कब काम करेगा, या फिर वुड में या फिर पेपर में जब आग लग जाती है तो। इफ electrical equipment is no on fire, water may conduct electricity and harm those trying to dose the fire. Water is also not suitable for fires involving oil and petrol, ठीक है। water is not suitable to fire involving oil and petrol. oil and petrol में suitable नहीं है। Do you recall the water is heavier than oil? आपको पता है कि वाटर ऑयल से हैवी होता है। जब आप वाटर में कुछ ड्रॉप्स डालोगे ऑयल की तो क्या होगा, जो वाटर है वो नीचे रहेगा एंड ऑयल जो है वो उसके टॉप पर क्या है, तैरता है। तो क्या होगा, जो वाटर है वो हैवियर होता है ऑयल के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल। आप देखते हो कि जो वाटर है वो वाटर में ऑयल जो है वो सिंक करता है एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। एंड ऑयल में क्या होता है, जब आप देखोगे कि हम वाटर के अंदर या फिर केरोसिन डालें या फिर पेट्रोल या डीजल डालें तो क्या होता है, वाटर के अंदर आग नहीं लगती है, वाटर के टॉप पर आग लगती है, ठीक है। तो जो ऑयल होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर तैरता रहता है। 6.3 टाइप्स ऑफ कंबस्टन। Bring a burning matchstick or gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas stove. What do you observe? आपने जब मैचस्टिक को आप जलाते हो या गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव इन द किचन, ओके, तो क्या होता है, जब हम नोब को चालू करते हैं तो क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। आपको अपने आप गैस नहीं जलाना है, आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जब गैस क्या होता है, गैस जब निकलती है, ठीक है, तो हम आग जलाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, रैपिडली क्या होता है, बर्न्स रैपिडली, बहुत ही जल्दी जल जाती है एंड क्या प्रोड्यूस करती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कंबस्टन इज नोन एज रैपिड कंडक्शन।
ठीक है। हम इस तरीके के जो कंबस्टन होगा इसको क्या कहेंगे, रैपिड कंबस्टन कहेंगे। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फास्फोरस जो है इस टाइप का सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पर जल सकता है। द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट into a flame without the application of any apparent cause called a spontaneous combustion। इस टाइप के कंबस्टन को हम जो सडनली बर्स्ट मीन्स के बहुत ही जल्दी स्पीडली जल जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के मटेरियल या इस टाइप के हम क्या कहेंगे, कंबस्टन को स्पॉन्टेनियस कंबस्टन हम कहेंगे। वी जनरली हैव फायरवर्क ऑन फेस्टिवल डेज। हम देखते हैं एक जनरली जो फायरवर्क्स होते हैं, ठीक है, पटाखे जो होते हैं वो कब जलाए जाते हैं, फेस्टिवल में जलाए जाते हैं। व्हेन अ क्रैकर्स इज इग्निटेड द सडन रिएक्शन टेकन प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। आप देखते हो कि जब भी हम इन चीज़ों को जलाते हैं तो वो फट से जल जाते हैं। एंड क्या होता है, हीट, लाइट एंड साउंड, हीट, लाइट एंड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो निकलता है उनमें से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ लिबरेटेड। ये जो लार्ज है अमाउंट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, लिबरेशन होता है उसका। एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोशन, ठीक है। एक्सप्लोशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर ऑफ अप्लाइड ऑन द क्रैकर। ये जो होता है एक्सप्लोशन क्या होता है, क्या करता है, जब भी हम उसको जलाते हैं तो उसमें से जो बारूद होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें क्रैकर में से निकलेगा और उसमें से हमको साउंड आएगा। सो ये जो टाइप्स ऑफ कंबस्टन है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। 6.4 फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है, लो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेम्स डिफरेंट टाइप्स की है। फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प एंड कैंडल लैम्प, कैंडल्स एंड बुंशन बर्नर, ठीक है, ये सब की अलग अलग लो होती है, ठीक है। ऑब्जर्व ऑन एलपीजी फ्लेम। आपको ऑब्जर्व करना है एलपीजी की फ्लेम का। कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम। आप उसका कलर बता सकते हो। व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल की जो फ्लेम होती है उसका कलर कौन सा होता है। Recall your observation of burning a magnesium ribbon in class 7. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. आप ये सब चीज़ें कब पढ़ चुके हो, क्लास 7 में पढ़ा था आपने। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो जलता है तो किस तरीके का फ्लेम होता है। इफ़ यू नॉट हैव एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो बर्निंग यहाँ पे कुछ 6.2 में कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे बताना है करके, ठीक है। कलर्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव। यहाँ पे जो आप देख रखे हैं 6.8 में, ये जो है वो कैंडल का फ्लेम है और ये 6.8 में जो दूसरा पिक्चर है वो स्टोव का है, ठीक है, किचन का जो स्टोव है। यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया है कि ये जो है वो केरोसिन लैम्प है, ये कैंडल है और ये बुंशन बर्नर है, ठीक है। तीनों का जो फ्लेम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा येलो टाइप होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा वाइट कलर का फ्लेम निकलता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा ग्रीनिश फ्लेम निकलता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर द बर्निंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम अ फ्लेम आर नोट। आपको ये रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करके देखना है एंड आपको ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ में से फ्लेम निकलती है या नहीं निकलती है। मटीरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम और बर्निंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल दे रखे हैं, कैंडल है तो फॉर्म्स फ्लेम, मतलब किस फॉर्म में जलती है। डज नॉट फॉर्म फ्लेम, मतलब वो जलती है या नहीं जलती है। मैग्नीशियम, कैम्फोर, केरोसिन स्टोव एंड चारकोल। यहाँ पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है।